हमने इसको पूरी तरह केस लड़ेंगे। ये मोहसिन नकवी जो प्लांट किया हुआ, इसके ऊपर हम केसेस करेंगे। CCPO बनाया हुआ, उस पे करेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर जो चीजें आई हैं वो स्पेशल चाइल्ड है। पूरा प्लान बना हुआ था कि उस दिन उन्होंने और लाशें गिरानी थी। जिले शाह का केस 302 मेरे ऊपर कत्ल का केस डाल दिया कि मैंने उसको कत्ल किया। मेरे ऊपर अब 80 तकरीबन केस हो गए हैं। अली बिलाल के कत्ल का केस लड़ेंगे। इमरान खान का निगरान वज़ीर आला पंजाब और CCPO पर मुकदमात करने का ऐलान। कहा, जिले शाह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बेईमाना तशद्दुद वाज़ेह हो गया। सोचता हूँ हम कहाँ तक गिर चुके हैं। ये खौफ फैलाकर हमको गुलाम बनाना चाहते हैं। जिले शाह का कत्ल भी मुझ पर डाल दिया गया। मुकदमात की तादाद 80 हो चुकी। कौम तैयारी करे, हमारी जान चली जाए लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। हुकूमत के हाथ इमरान खान के किए गए IMF मुआहदे ने बांधे हुए हैं। इन बंधे हुए हाथों के साथ जब मुल्क में माशी तौर पे मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, शहबाज शरीफ ने हुक्म दिया है कि रमजानुल मुबारक में पंजाब के 8 करोड़ अवाम को फ्री आटा मुहैया किया जाए। मरियम नवाज हुकूमत की बदतरीन मुआशी कारकर्दगी भूल गईं। अपनी हुकूमत की नाकामियों का मलबा इमरान खान पर डाल दिया। बोली, इमरान खान के IMF से मुआहदे ने मुल्क को मुआशी बहरान में धकेला। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के तंजीमी कन्वेंशन में खिताब में कहा, जब तक मुकदमा चलते रहेंगे इसका प्लास्टर नहीं उतरेगा। बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शोएब शेख का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। इस्लामाबाद की जुडिशल अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने FIA से कहा, कस्टडी आपको दे रहे हैं, कस्टडी में कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे। जुडिशल मजिस्ट्रेट का पीर को दोबारा पेश करने का हुक्म। FIA ने शोएब शेख के खिलाफ गैर कानूनी FIR दर्ज की। कानूनी माहिरीन की राय, कोई गुनाह साबित नहीं हुआ। बिल्कुल इनोसेंट है मेरा बेटा। अल्लाह ना करे मेरा बेटा सर झुकाए। हाँ, अगर मुजरिम होता तो झुकाता, लेकिन उसको तो कोई चीज का पता ही नहीं है। मेरा हक पर है बेटा। इंशाल्लाह मेरे बेटे की फतह होगी और बाइज्जत तरीके से घर में आ जाएगा। पीर तक जो FIA में रखना है तो वो वहाँ अगर उसको कोई तकलीफ दी या कुछ ज़ोफ किया तो फिर उसकी जिम्मेदार FIA होगी। मेरा बेटा बेगुनाह बेकसूर है, कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, मेरा बेटा सर नहीं झुकाएगा। को चेयरमैन शोएब शेख की गिरफ्तारी पर वालिदा का खुसूसी पैगाम। कहा, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार FIA होगी। तमाम लोग मेरे बेटे के साथ हैं, इनकी फतह होगी। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शोएब शेख को बरी कर दिया। जस्टिस उमर सयाल ने फैसला सुनाया। तहरीरी हुक्म में कहा, शोएब शेख को किसी भी जुर्म में सजा का कोई इम्कान नहीं। माहिर कानून अनवर मंसूर कहते हैं, एक केस में 2 FIR नहीं हो सकती, अब रिहाई लाजमी है। शोएब शेख की गिरफ्तारी दुश्मनी ज्यादा, कानूनी कार्रवाई कम है। इमरान खान को 2 हफ्तों का रिलीफ। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। कोयटा में दर्ज मुकदमे के खिलाफ PTI की दरखास्त की समाअत 2 हफ्तों बाद होगी। जस्टिस जहीरुद्दीन काकर ने नोटिस जारी कर दिए। शोएब शेख की गिरफ्तारी सियासी रहनुमाओं की मजम्मत। इमरान खान ने कहा, हर दबाव के बावजूद शोएब शेख हकीकी सहाफत के साथ खड़े रहे। बोल और शोएब शेख के साथ खड़े हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हुकूमत आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी लगा रही है। बाबर अवान का कहना है कि एक ही मुकदमे में 2 बार ट्रायल नहीं हो सकता। शेख रशीद ने कहा, बदमाशों ने शोएब शेख को गिरफ्तार कर दिया। शोएब शेख के साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, मैं समझता हूँ ये शोएब शेख के साथ जुल्म नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के साथ जुल्म है। बोल को इसलिए निशाना बनाया जाता है कि वो हक सच को दिखाता है। जितनी सहाफ़ी बरादरी है उसको हम कहते हैं कि बोल का साथ दो। ये पाकिस्तान की जंग है, जो बोल जंग लड़ रहा है वो पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है। बोल जिंदाबाद। बोल के को चेयरमैन शोएब शेख की गिरफ्तारी। कराची से खैबर तक शदीद गम गुस्सा। मुतादिद शहरों में अवाम सड़कों पर आ गए। ज़मान पाक के बाहर बोल के हक में एहतजाज। बोल को बोलने दो के नारे। सहाफ़ती तंजीमों की भी कड़ी मजम्मत। फौरी रिहाई का मुतालबा। मुल्क भर के प्रेस क्लब का भी शोएब शेख और बोल से भरपूर इज़हार यकजहती। बैरून मुल्क भी गिरफ्तारी पर मुजाहरे। रिलीज शोएब शेख ट्विटर पर ट्रेंड बन गया।
वफाकी वजीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने हज पॉलिसी 2023 का ऐलान कर दिया। 16 से 31 मार्च तक हज दरखास्तें वसूल की जाएंगी। अप्रैल के पहले हफ्ते में कुरान अंदाजी होगी। 1,79,210 अफराद हज का फरीज़ा अदा करेंगे। रवां साल आज़मीन हज को मना और मुज़ल्फ़ा में ट्रेन सहूलत मैसर होगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए स्पॉन्सरशिप हज स्कीम मुतारिफ। इमरान खान ने बलोच फनकारों का मारूफ नगमा शहीद अली बिलाल के नाम मंसूब कर दिया। अपने ट्वीट में लिखा, वो एक मखसूस अंदाज में अपने वतन से मोहब्बत करता था। दौरान हिरासत तशद्दुद से इसकी अज़ियतनाक मौत हमारी करप्ट, बेरहम और जालिम मुक़्तदर अशराफिया की अक्कास है। अली बिलाल पर बदतरीन तशद्दुद जुल्म किया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद बिलाल का तस्करा करते हुए आबदीदा हो गई। कहा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक अली बिलाल के जिस्म पर तशद्दुद के 26 निशानात थे। वो बदतरीन तशद्दुद के बाइस अल्लाह को प्यारा हो गया। तशद्दुद करके अली बिलाल के मुख्तलिफ आज़ा को नुकसान पहुँचाया गया। बोल टीवी के खिलाफ पुरस्कार सरगर्मियों का सिलसिला जारी। कराची में सुबह सवेरे बोल की GSNG को आग लगाने की कोशिश। गाड़ी बोल हेडक्वार्टर के बाहर खड़ी थी। फुटेज में देखा जा सकता है कि शरपसंद अनासिर किस तरह GSNG के पास आए और आग लगाने की कोशिश की। बोल हेडक्वार्टर के सिक्योरिटी गार्ड्स ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए शरपसंद अनासिर का पीछा किया, लेकिन वो फरार होने में कामयाब हो गए। बोल आज़ादी सहाफ़त का लंबरदार। बोल 22 करोड़ अवाम की आवाज़। अगर आप बोल के साथ हैं तो ट्विटर पर ट्रेंड में शामिल हो जाएं। आई स्टैंड विद बोल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अपनी आरा शेयर करें। एक तो हम घर से आए हैं, ठीक है, किराया वगैरह लगा के, तो यहाँ आके देखते हैं तो मरियम नवाज़ की वजह से बंद है। अब मरियम नवाज़ की वजह से क्या क्या बंद होगा। फैमिली पार्क को बंद कर दिया गया, हालांकि मेला लगा हुआ था यहाँ पे, तो अचानक बंद कर दिया गया और सबको यही कहा जा रहा है कि मरियम नवाज़ के आप जलसे में जाएं। मरियम नवाज़ का जलसा है, इस वजह से उन्होंने पार्क बंद किया है। हम फैमिलियों के साथ आए हैं तो कहते उधर को जाओ आप लोग, हम तो एंजॉय करने आए थे। फैसलाबाद इंतजामिया की मरियम नवाज शरीफ को खुश करने की कोशिश अवाम को महंगी पड़ गई। शहर का सबसे बड़ा तफरीही पार्क बाग-ए-जनाह को फैमिलीज के लिए अचानक बंद कर दिया गया। शहरी पार्क में जश्न बहारा देखने पहुंचे तो पार्क के दरवाजे बंद मिले। कहना था दूर दराज से इलाकों से भारी किराए भरकर पार्क पहुंचे। पेशावर में 22 मार्च को रोयत हिलाल कमेटी का इजलास। पुरतकल्लुफ खानों के मेन्यू के लिए टेंडर जारी। खास मेहमानों के लिए दमपख, बीफ पुलाव, चिकन टिक्का और दीगर शामिल। आम मेहमानों के लिए बीफ चावल, चिकन करी, मिक्स सब्जी और दीगर खाने। फवाद चौधरी ने तनकीदी ट्वीट दाखिल। हुकूमत ने बिजली सार्फिन पर 76 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया। IMF की एक और शर्त पूरी। बिजली सार्फिन पर 3 रुपए 39 पैसे फी यूनिट का सरचार्ज आयद इजाफी रकम मार्च से जून 2023 के दौरान वसूल होगी। इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। मैं आज शुएब शेख को खास तौर पर दाद देना चाहता कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफ़त, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा सहाफत। वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और PTI की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चैनल को कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है, ये ज्यादातर नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।